मित्रों, आज एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि राजस्थान एसआई परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस योजना पर आधारित मित्रों 5 से 7 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं और वही 5 से 7 प्रश्न आपके चयन का निर्णायक रूप लेते हैं। तो निश्चित रूप से आप योजनाओं से जानकारी के लिए आपके समक्ष हों, जो कि कुछ योजना आपको पूर्व में बताई जा चुकी है। अब है आपको आज 5 योजना पर हम जानकारी देंगे। पहली योजना उज्ज्वला योजना, दूसरी है अंत्येष्टि अनुदान योजना, तीसरी है नवजीवन योजना, चौथी है परिवीक्षा सेवाएं, 5वीं है कारागार कल्याण सेवाएं। बंधुओं, प्रथम योजना का नाम है उज्ज्वला योजना। प्रश्न पूछा जाता है उज्ज्वला योजना का संबंध है। उज्ज्वला योजना देह व्यापार में अर्थात वेश्यावृत्ति में लिप्त महिलाओं के पुनर्वास के लिए, समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सरकार की तरफ से उनके बच्चों के पुनर्निर्माण, पुनर्वास, शिक्षा से जोड़ने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से इस प्रकार की महिलाओं का पुनर्वास के लिए जो योजना है उसका नाम है उज्ज्वला योजना। अर्थात पुनः बताऊंगा, देह व्यापार में लिप्त महिलाओं का पुनर्वास। उज्ज्वला योजना में ऐसी महिलाएं जो कि कहीं न कहीं वेश्यावृत्ति में लिप्त है, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से उनके शैक्षणिक उत्थान, व्यावसायिक उत्थान के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत है, ताकि वो महिलाएं उस व्यवसाय में लिप्त न होकर के एक समाज का सम्मानपूर्ण जीवन जी सके। ये है उज्ज्वला योजना। अगली है अंत्येष्टि अनुदान योजना। मित्रों, परीक्षा में पूछा जाता है अंत्येष्टि अनुदान योजना का संबंध है, तो आपको सीधा सा ध्यान होना चाहिए कि ऐसा मृतक जो कि निराश्रित है, लावारिस है और वो मृत्यु हो जाने पर आपने देखा होगा कोई न कोई एनजीओ आगे आता है और वो एनजीओ उनका ससम्मान दाह संस्कार करता है। तो सरकार इस प्रकार के लावारिस और निराश्रित व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसका दाह संस्कार सम्मानपूर्वक किया जाए, तो उस स्वयंसेवी संस्था को 5,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। 5,000 रुपये में वो बिल्कुल उसको ससम्मान रूप से उसका दाह संस्कार करके एक उस पुण्य कार्य में सहयोग करता है। तो वो है अंत्येष्टि अनुदान योजना। अगली है नवजीवन योजना। मित्रों, नवजीवन योजना उन लोगों के लिए है, उन जातियों के लिए है, उन समुदायों के लिए है जो अवैध व्यापार में, अवैध शराब बनाने वाले व्यापार में लिप्त होते हैं। ऐसे जो समुदाय जो कि कहीं न कहीं आपने देखा होगा अवैध शराब जो कि कई बार जहरीली शराब का रूप लेकर के एक बहुत बड़ा दुकानते का कारण बनता है, बहुत सारे समुदायों के मौत का कारण बनता है। तो ऐसे लोगों को अवैध शराब में जुड़ने से रोकने के लिए सरकार की ओर से नवजीवन योजना की शुरुआत की गई। उसमें उन लोगों के बच्चों को और उन लोगों को शिक्षा, व्यावसायिक पाठ्यक्रम स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से जोड़ करके उनका समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास सरकार की तरफ से किया जाता है, वो नवजीवन योजना में है। अवैध शराब बनाने वाली बहुत सारी जातियां हैं, कंजर, बांड, बाट, ढोली, डोम, चौबेदार, सिकलीवाल, ऐसी बहुत सारी जातियां हैं जो कि ये अवैध शराब बनाती हैं। ऐसी जातियों को अवैध शराब बनाने से रोकने के लिए नवजीवन योजनाओं की शुरुआत की गई, ताकि स्वयंसेवी संस्था उस क्षेत्र में सर्वे करें, उन लोगों का पुनर्वास के लिए अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम चला करके उनका निर्माण, उनके पुनर्निर्माण करें, पुनर्वास करें। तो ये है नवजीवन योजना। मित्रों, इन योजनाओं को ध्यान से देखिए, क्योंकि इस योजना पर आधारित प्रश्न आपने एक बार ढंग से योजना सुनी भी है, देखी भी है, तो आप योजनाओं पर आधारित प्रश्नों को उत्तर ढंग से दे पाओगे और निश्चित रूप से सफलता में परीक्षा में सफल होंगे। अगली योजना है परिवीक्षा सेवाएं। इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेशन सर्विसेज। मित्रों, प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट 1958 अर्थात परिवीक्षा अधिनियम 1998 के अंतर्गत राजस्थान राज्य में 1962 में प्रोबेशन अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य है ऐसे अपराधी जो कि मृत्युदंड और आजीवन कारावास के दायरे में नहीं है, छोटे मोटे अपराध में हैं, उनको जेल में न रख करके
प्रोबेशन ऑफिसर परिवीक्षा अधिकारी के सुपरविजन में रखा जाता है तो वो 2-3 साल उसके सुपरविजन में रहता है और उसका व्यवहार में सुधार आता है। तो जब प्रोबेशन ऑफिसर कोर्ट में अपनी रिपोर्ट देता है कि संबंधित फलाना जो बंदी था उसके व्यवहार में सुधार है तो वो है परिवीक्षा सेवाएं। बंधुओं, इस पर आधारित प्रश्न निश्चित रूप से आएगा क्योंकि आप सब इंस्पेक्टर परीक्षा जुड़े हुए हैं, उस अपराधियों से जुड़ने वाले हैं। तो प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट के बारे में 1958 में अधिनियम लागू किया गया और राजस्थान में 1962 में लागू किया गया। अगला है कारागृह कल्याण सेवाएं, प्रिजन वेलफेयर। प्रिजन वेलफेयर में ऐसे बंदी जिनको आजीवन कारावास हुई है या 10 साल की सजा हुई है, 1/4 सजा काटने के बाद वो बंदी पुनः समाज में परिवार में एक आता है तो पैरोल, एक शब्द होता है पैरोल, आपने अखबार में पढ़ा होगा कि पैरोल पे छूट गया। पैरोल का मतलब होता है जब बंदी 1/4 सजा काट लेता है तो उसमें प्रथम पैरोल 20 दिन की मिलती है। अर्थात जिस जेल में है वो 20 दिन के लिए एक एप्लीकेशन देता है कि मुझे 20 दिन रिहा किया जाए, तो वो घर आता है, शांतिपूर्ण रहता है, परिवार को संभालता है, पुनः जेल में चला जाता है, तो वो है प्रथम पैरोल। उस पैरोल रिपोर्ट के लिए प्रोबेशन ऑफिसर नियुक्त होता है। वो क्या करता है, उसकी रिपोर्ट पेश करता है श्रीमान जिला कलेक्टर के महोदय, कलेक्टर साहब के सामने पेश होने के बाद उसको पैरोल स्वीकृत की जाती है। दूसरी पैरोल 30 दिन की होती है जो कि उसके प्रथम पैरोल के पूरे होने के 11 महीने के बाद में दूसरी पैरोल 30 दिन, उससे 11 महीने के बाद 40 दिन, अब वो 40 दिन चलता रहता है। अर्थात 11 महीनों में एक बार वो घर आने की छूट होती है। वो है कारागृह कल्याण सेवा के अंतर्गत आती है, जिसमें प्रोबेशन ऑफिसर एक पैरोल रिपोर्ट बना करके भेजता है। पैरोल 2 प्रकार की होती है, एक होती है स्थायी पैरोल और एक होती है नियमित पैरोल। स्थायी पैरोल में बंदी हमेशा के लिए जब छूट सजा पूरी करता है तो भी परिवीक्षा अधिकारी के पास में एक रिपोर्ट जाती है कि वो समाज में आएगा तो किन किन, क्या कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, उसके खुद के जीवन को कोई असुरक्षा तो नहीं है, खुद पे कोई पीड़ित पक्ष के पर किसी प्रकार की कोई ऐसा तो नहीं होने वाला, शांति भंग तो होने वाले। तो कुछ बिंदुओं पर स्थायी पैरोल दी जाती है और स्थायी पैरोल मिलने के बाद में वो बंदी घर आ जाता है। उसके पहले होती है नियमित पैरोल जो कि 20 दिन, 30 दिन और 40 दिन होती है। बंधुओं, निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रश्न आएंगे और निश्चित रूप से आप हल करेंगे। जुड़े रहिए अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।